हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के कंप्लीट सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटीज मेंशन है सबकी डायमेंशंस लिखना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिखने वाले हैं। इन पहली क्वांटिटी इज वर्क डन, और इस चैप्टर में बहुत सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन डिस्कस किया गया है, जैसे कि बाय ग्रेविटी, बाय स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है दैट इज फोर्स, फॉर्मूला जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। F stands for force and S stands for displacement, and cos theta is angle between force and displacement। जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ F and S होता है, तो इसी से cos थीटा आता है। ठीक है, वो वर्क डन की डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन mlt-2, that is mass into acceleration and into displacement के लिए L, तो यहाँ से वर्क डन की डायमेंशन हो जाएगी ml²t-2। ठीक है, और ये सेम ही होगा हर फोर्स के वर्क डन के लिए, क्योंकि फोर्स चाहे ग्रेविटी हो, स्प्रिंग हो, फ्रिक्शन हो, कोई सा भी हो, उसकी डायमेंशन यही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी इज एनर्जी। वो भी बहुत तरह की होती है, जैसे काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, और पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया वगैरह। तो एनर्जी की डायमेंशन में यहाँ से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv², हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम ग्रेविटेशनल मान लें, ग्रेविटेशनल फॉर एग्जांपल mgh, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mv² का मतलब हो गया है lt-1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ml²t-2। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी से देखना चाहें तो m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, और h इज लेंथ, तो यानी फोर्स इंटू लेंथ की डायमेंशन बनेगी। फोर्स इंटू लेंथ तो हम यहाँ से देख चुके हैं कि वर्क डन ही होता है। तो एक चीज और यहाँ से हमें सीखने को मिलती है कि वर्क डन और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम ही होती है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि वर्क डन और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, दैट इज ml2t-2। ये बहुत जगह यूज होती है, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन निकालने में हमें इससे हेल्प होती है। तो ठीक है, यहाँ से हमें पता लगता है कि एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन सेम होती है, और ऑल टाइप ऑफ एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन की डायमेंशन एनर्जी के बराबर ml²t-2 एंड डिवाइड बाय अनदर टाइम। तो पावर की डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी ml²t-3। तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ऑल टाइप ऑफ वर्क, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी और ऑल टाइप ऑफ पावर ही डिस्कस किया है ऑब्वियसली। तो ये थी हमारे वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की डायमेंशंस। कोई क्वांटिटी रह गई हो या जिसकी डायमेंशन आप नहीं लिख पा रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे कंपाइल कर लूंगी। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।